से ये जल की धार क्यों आ रही है? बोले भैया, जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से माँ यशोदा कृष्ण के प्रेम में केवल रो रही हैं। गोपियां रो रही हैं, गाय रो रही हैं, ग्वाला रो रहे हैं, नंद बाबा रो रहे हैं। सबके आंसू ये बह बह करके एक छोटी सी नदी की तरह ये आंसू बह रहे हैं। जिसे तुम जल की धार कह रहे हो, वो आंसुओं की धार है। उद्धव जी स्तब्ध रह गए। रे इतने आंसू? हाँ, गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी माँ यशोदा के घर पहुंचे, आवाज लगाई मैया। जैसी मैया शब्द कानों में पड़ा, माँ यशोदा को मानो प्राण का संचार फिर से हो गया। अरे देखो मेरा कन्हैया आ गया, वो मेरे कन्हैया आ गया, जल्दी से गैया दो दो, गैया का दूध कन्हैया को पिलाना है, जल्दी से कन्हैया के लिए पकवान बना दो, जल्दी से माखन की तैयारी करो, मैं माखन निकाल कर कन्हैया को अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैया कहकर बुलाया। तुरंत दौड़कर मैया द्वार पर गई तो देखती हैं कृष्ण जैसा कोई बालक खड़ा तो है, पर वो कृष्ण नहीं था। माँ ने पूछा, तुम कौन हो भैया? माँ, मैं उद्धव हूँ, उद्धव। अच्छा, कौन उद्धव? कृष्ण का मित्र हूँ। अच्छा, कन्हैया के तुम मित्र हो, सखा हो? हाँ। क्या मेरा कन्हैया भी आया है? ना माँ, वो नहीं आए। जब ये सुना माँ ने कि वो नहीं आए, माँ खड़ी खड़ी मूर्छित होकर गिर पड़ी। कृष्ण नहीं आए। उद्धव, लगता है मेरे कन्हैया ने मुझे माफ नहीं किया। एक बार मैंने उसे उखल से बांध दिया था ना, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया, शायद इसलिए नाराज हो गया है। उद्धव, तुम मेरे कृष्ण से कहना कि तुम्हारी माँ मर जाएगी। अब मैं मर जाऊंगी उद्धव, किसके लिए जीऊं तुम ही बताओ। क्या अपराध था मेरा जो कृष्ण छोड़कर मुझे चला गया? मैंने बांध दिया था, अब नहीं बांधूंगी। जितना जी करे मक्खन खाए, मैं कभी रोकूंगी नहीं। कन्हैया, एक बार अपनी माँ को माफ कर दो, एक बार लौट करके आ जाओ। मैया रो रही हैं। जब नहीं आए, माँ कह रही, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। रो रही है माँ। उद्धव, कब आएंगे मेरे कृष्ण? माँ, संदेशा दिया है, ये देखो क्या लिखा है मेरे लिए। मैं तो पढ़ना भी नहीं जानती, तुम ही पढ़कर सुनाओ, क्या कहा है कन्हैया ने मेरे लिए। कन्हैया ने माँ के लिए पत्र भेजा है, लिखा है, माँ, माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। जब से मैं वृंदावन से मथुरा आया हूं ना, किसी ने मुझे तुम्हारी तरह प्यार से कन्हैया कहकर बुलाया नहीं है। माँ, हमारी ये देवकी माँ है ना, एक दिन उन्होंने हमारी थाली में माखन परोस दिया, तो मैंने अपनी माता देवकी को मना कर दिया कि माँ, तुम माखन मत परोसा करो। मेरी आंखों से आंसू रुके ही नहीं माँ। जानती हो क्यों? माता देवकी ने पूछा, कन्हैया, तुम्हें तो माखन बहुत पसंद है ना, तो तुम मना क्यों कर रहे हो? कन्हैया बोले, माँ, जब मैं ये माखन देखता हूं ना,
तो इस माखन में मुझे अपनी माँ यशोदा का मुखड़ा नजर आता है, मुख नजर आता है। मुझे माखन तो पसंद है माँ, पर यशोदा माँ के हाथ का माखन पसंद है। जब कोई मुझे माखन